चलिए सब बच्चे इनकी स्मृति में हमेशा स्मृति चिन्ह के लिए सभी बच्चे मंच पर आ जाएं, सारे बच्चे आ जाएं मंच पे। हम हमारे अतिथि के साथ एक ग्रुप किया है। उभरते सितारे मंच से इन्होंने संगीत की शुरुआत की और पहली बार बैंजो वादन की। बैंजो वादन करने के बाद इस बच्चे ने, अब बच्चा तो नहीं रहा, अब तो हाँ जी, अब बच्चा नहीं रहा, हाँ शिवाजी महाराज हो गए तो बच्चा नहीं रहा जी, लेकिन उसके बाद में कीबोर्ड वादन, तबला वादन, गाना कंपोज करना, बच्चों को तैयार करना, ये सारी विधाओं में इन्होंने अपने आप को तैयार किया और शादी के परिणय मंगल परिणय सूत्र में बन गए। इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक कॉलम हम पेपर में उसका बना है और यहाँ से बच्चों की प्रस्तुति को वहाँ पर एक जगह मिले ताकि बाकी बच्चों के मन में भी एक आगे बढ़ने की एक कला के दृष्टिकोण से उनको प्रोत्साहन मिले। तो हमारी संस्था के साथ में बातचीत चल रही है और हो सकता है कि शायद फ्रूटफुल हो जाए। तो हम हर बच्चे का परफॉर्मेंस आप सभी के बीच रखेंगे। तो इस बात को आप नोट करिए कि जो भी बच्चे की परफॉर्मेंस यहाँ हो रही है उनके माता पिता उस परफॉर्मेंस को नोट करें, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी समय किसी भी पेरेंट्स से उनके परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी लूँगा, उनकी वीडियो लूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो डिलीट कर देता हूँ। मेरे मोबाइल में स्पेस ही नहीं होता, बार बार मेरा मोबाइल जो है वो हैंग हो जाता है, तो मेरे को बड़ी मुश्किल हो जाती है मोबाइल में। तो मुझे किसी भी समय में आप लोगों से उनकी जानकारी लूँगा कि कहाँ बच्ची और परफॉर्म करी है, वो सारी डिटेल्स। तो याद रखिएगा। और हम चाहते हैं शनाया, बहुत प्यारी सी स्माइल से गीत भी सुनेंगे, क्योंकि गाते बहुत सुंदर हैं और गाते ही नहीं बल्कि बहुत सारी उपलब्धियां इनके नाम के साथ जुड़ी है जो मैंने रजिस्टर में शायद लिख के रखी है जी। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता दिया था, एक सबसे पहली बात कि सबसे युवा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कैरियर की राह पर आगे बढ़ने में एक बहुत ही मशक्कल और मुश्किल जो आती है वो है मेहनत। हमें लगता है कि डॉक्टर की पढ़ाई में या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में या आर्किटेक्ट की पढ़ाई में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत मैं आपको बता दूं सीए बनने में लगती है। और सीए सभी लोग नहीं बनते, एक विशिष्ट समाज का एक प्रभुत्व है सीए पर। जैसे हम लोग अग्रवाल समाज समझे और जो बिजनेस क्लास है उनका सीए इस दिशा में एक प्रभुत्व है, लेकिन इन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपनी ख्याति नहीं पाई, बल्कि ये स्पैन एंड कंपनी के फाउंडर पार्टनर हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI 2007 में इन्होंने उत्तीर्ण किया। फॉरेंसिक अकाउंट, ये मुझे भी नहीं मालूम था, ये यकीन जानिए मुझे बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं थी। अभी जब इनका मैंने पूरा लेख देखा तो उस समय मुझे ये लगा फॉरेंसिक अकाउंट आपने 2015 में पास किया और करंट ऑडिट ऑफ बैंक्स 2014 में आपने इतनी सारी उपलब्धियों को ये लिया है। आज जब मैं बच्चों को इस बारे में सुन रहा हूँ कि 10वीं में इतने मार्क्स उन्होंने लाए हैं और वो कितने क्लियर है अपने थॉट्स को लेकर कि उन्हें लाइफ में क्या बनना है, डॉक्टर ही नहीं न्यूरो सर्जन बनना है। यानी हम स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब ये दृष्टिकोण दिखता है तो समझ आता है कि आज की जनरेशन का, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। स्कूल डेज में शायद ही मुझे कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा होगा। मेरा टारगेट सिर्फ एक हुआ करता था कि किसी तरीके से फर्स्ट डिवीजन में आना। शायद ये इकलौता लक्ष्य था, क्योंकि
एक सिंधी परिवार में जन्मा, बिजनेस कम्युनिटी में जन्मा और बचपन से बिजनेस को अपने आसपास देखा तो मेरे मन में भी बिजनेस करने की इच्छा थी। कभी पढ़ाई को वो तवज्जो, वो इंपॉर्टेंस मैंने कभी दी नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस में कोई कमी है, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई करके मैं कहीं भी जाऊँ तो शायद मैं अपना योगदान ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकता हूँ। मेरे 10th की अगर बात करूँ तो 67% आए थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि टारगेट ही था फर्स्ट डिवीजन में किसी तरीके से आना है। लेकिन जब मैं 11th क्लास में गया तो लाइफ का एजेंडा पूरी तरह से चेंज हो गया। तब तो कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना था। पूरी 11th स्टैंडर्ड में मैंने सिर्फ 2 लेक्चर अटेंड किए। मैं वाक्य हमेशा इसलिए एक मिनट, क्योंकि आजकल हमारा ये वर्क जो है